हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मैप पॉइंटिंग वाला पार्ट। माध्यमिक एग्जामिनेशन में मैप पॉइंटिंग 10 मार्क्स के आते हैं और उन 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह के होते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, लोकेट द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड नेम्स ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, अटैच द मैप विथ योर आंसर पेपर। बोल रहा है ये जितना भी नाम, ये देखिए ये 10 नाम दिया हुआ है ना, नीलगिरी माउंटेन, रिवर ताप्ती, ये मैंने 2017 का लिया है आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। ठीक है, ये मैंने 10 मार्क्स का लिया है। अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली बोल क्या रहा है, हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, लोकेट द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड नेम्स ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। जो मैप आपको दिया गया है, इस तरह का आपको एक मैप दिया जाएगा, इंडिया का मैप। ठीक है, और फिर करना क्या है, ये देखिए, लोकेट द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट सिंबल्स। एक एप्रोप्रिएट सिंबल और ये जो नाम दिया गया, फॉर एग्जांपल नीलगिरी माउंटेन, तो नीलगिरी माउंटेन कहाँ पे है, कर्नाटका में है, हम लोग उसको वहां पे मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद उसको एक सिंबल देंगे, एक सिंबल के जरिए उसको दिखाएंगे। नाम तो लिखेंगे ही नीलगिरी माउंटेन यहाँ पर, और उसको एक सिंबल देंगे, तो वो सिंबल क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अब सिंबल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, सिंबल तो हम लोग देखेंगे, सिंबल एंड नेम्स ऑफ द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। उसके बाद बोल रहा है अटैच द मैप विथ योर आंसर पेपर। उसके बाद इस मैप को आपके आंसर पेपर के साथ अटैच करके जमा कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट सिंबल्स बोल रहा था ना, उस सिंबल्स को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सिंबल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक माउंटेन पीक का दे दिया गया या माउंटेन का दे दिया गया, रेंज है, रिवर है, तो सबको आप कौन से सिंबल से दिखाएंगे। ठीक है, सिंबल कुछ होना चाहिए ना, कोई निशान तो खास होना चाहिए। तो देखिए, माउंटेन पीक के लिए आप इस तरह का एक सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, माउंटेन के लिए इस तरह का एक सिंबल होगा, रेंज के लिए ऐसा सिंबल, रिवर के लिए इस तरह का सिंबल। अच्छा, रिवर के पास ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं, ये एरो आप जरूरी नहीं है ये राइट डायरेक्शन में जो मैं दिखा रहा हूं, आप वही डायरेक्शन में आप दिखाएंगे। आपका रिवर, फॉर एग्जांपल नर्मदा रिवर या ताप्ती रिवर, किस डायरेक्शन में जाता है आपको उस डायरेक्शन के हिसाब से दिखाना होगा। चाहे वो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, या कोई लेक हो गया, या महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जिस डायरेक्शन में बहता है आपको एरो उसी डायरेक्शन में दिखाना होगा, ये डायरेक्शन जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेक के लिए ऐसा डायरेक्शन। देखिए, लेक तो एक झील की तरह होता है ना, जो एक एरिया में सीमित रहता है। ठीक है, रिवर और लेक में फर्क होता है। ठीक है, रिवर तो किसी न किसी पहाड़ से निकलता है, किसी न किसी माउंटेन से निकलता है, इसीलिए मैंने ऐसा निशान दिया है, जबकि लेक के लिए अलग निशान दिया जाता है। उसके बाद डेजर्ट सॉइल रीजन, आप एक बॉक्स बना के उसमें पॉइंट पॉइंट दे सकते हैं। एयरपोर्ट के लिए देखिए ऐसा निशान होगा, और पॉट के लिए इस तरह का एक छोटा सा शिप की तरह देखने को लगेगा। ओके, उसके बाद मेगा सिटी के लिए इस तरह का आप सिंबल यूज करेंगे, रेनफॉल के लिए ऐसा। अच्छा, रेनफॉल में ये जो एरो आएगा ये डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बारिश हो रही है। ठीक है, ये जो डाउनवर्ड एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरह से बारिश हो रही है। उसके बाद आइलैंड के लिए आप इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिंबल्स फॉर रीजन, किसी भी रीजन, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलेगा एनी ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल सेंटर, तो इन सब का कोई खास सिंबल नहीं होता है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस उसको इंडेक्स में अच्छी तरह से आपको दिखाना होगा। ठीक है, अब देखिए, आप प्लस प्लस या ये वी तरह का साइन, छोटा सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये डायगोनल लाइन, इस तरह का आप लाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एनी प्रोड्यूसिंग रीजन, किसी रीजन में अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है तो आप इस तरह का एक सिंबल यूज कर सकते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर कोई घास उगा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह का आप सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंबल्स का बात। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैप आएगा तो मैप पॉइंटिंग आएगा तो इंडिया का मैप से, लेकिन किस टॉपिक से आता है, तो इंडिया से आता है, लेकिन इंडिया का किस टॉपिक से, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये रहा इंडिया का चैप्टर। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा चैप्टर है क्लास 10 में। ठीक है, तो इसमें इंडिया में कितने सारे चैप्टर्स है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, मीन्स ऑफ इरिगेशन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडस्ट्रीज इन इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे जो चैप्टर्स है इंडिया के अंदर, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, इन सब में हर एक चैप्टर्स में से एक एक नाम आता है। फॉर एग्जांपल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से कभी शिवालिक आ जाएगा, कभी विंध्या रेंज, कभी सतपुरा, कभी नीलगिरी हिल्स, तो ये तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का पार्ट हो गया। एक आता है वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, यानी रिवर्स ऑफ इंडिया से एक आएगा, मीन्स ऑफ इरिगेशन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सबसे एक एक आता है। ओके, सबसे एक एक आता है, तो आप इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इन्हीं सब टॉपिक से आता है। ओके,
तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा मैप पॉइंटिंग का काम। देखिए मैप पॉइंटिंग में हम लोग जानते हैं 10 मार्क्स का आता है, तो 10 जगह का आपको इंडिया में 10 जगह का नाम को आउटलाइन करना है। ठीक है, मैंने 2017 का मैं ये प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 2018, 19 या 20 में मैं कराने की कोशिश करूंगा, उसकी वीडियो भी मैं लाऊंगा। तो सबसे पहले फिलहाल हम लोग चलते हैं 2017 की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो है नीलगिरी माउंटेन। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है नीलगिरी माउंटेन। देखिए नीलगिरी माउंटेन यहाँ तमिलनाडु में पड़ता है ना, तो मैं यहां से यहां पे एक ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया नीलगिरी। ओके, दूसरा है रिवर ताप्ती। रिवर ताप्ती देखिए, रिवर ताप्ती को आप इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप लिख देंगे ताप्ती, और इसका डायरेक्शन भी इस तरफ होता है क्योंकि ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। राइट, तो ये तो हो गया ये रिवर ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन रिसीविंग रेनफॉल ट्वाइस अ ईयर। 2 बार, जहां पर ऐसा एरिया जहां पर 2 बार बारिश होती है। तो हम लोग जानते हैं ना, तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट में 2 बार बारिश होती है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको भी हम लोग एक निशान दे देंगे ना, इस तरह से एक हल्का हल्का एक पॉइंट इस तरह से हम लोग निशान दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे रीजन रिसीविंग ट्वाइस अ ईयर। रीजन रिसीविंग रेनफॉल ट्वाइस अ ईयर। आप ये यहां पर लिख सकते हैं, या फिर आप लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट लिखिए। ठीक है, और इतना लिखने के बाद आप जब यहां पर एक इंडेक्स, तो मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को, फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अ रीजन ऑफ लेटेराइटिक सॉइल इन ईस्टर्न इंडिया। एक ऐसा रीजन ईस्टर्न इंडिया का जहां पे लेटेराइटिक सॉइल होता है। तो देखिए ये है मेघालय में। ठीक है, तो आप यहां से इस तरह से एक ऐसा एरिया कर दीजिए मेघालय में, और यहां पर आप इसको छोटा सर्कल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सब चीज का निशान आप लोग अलग रखिएगा ताकि इंडेक्स में देने में आपको आसानी होगा। ठीक है, इंडेक्स का मतलब यहां पर यह होता है कि अगर हम एक मैप देखेंगे तो इंडेक्स से हम लोग किस तरह समझेंगे, आप कहां पर क्या करें ये आपको कैसे समझ में आएगा। तो आप एक इंडेक्स और उसका बगल में उसको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहां पर लिख देता हूं लेटेराइटिक सॉइल। ये मैं पूरा नहीं लिखने चाहूंगा, ये पूरा लिखेंगे बहुत गंदा सा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ लिख देंगे लेटेराइटिक सॉइल। ओके, नेक्स्ट, 1 मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया। देखिए यहां पे बात हो रहा है वेस्टर्न इंडिया का, यहां पर बात हो रहा था ईस्टर्न इंडिया का सॉइल में। ठीक है, तो सिर्फ मैंने ईस्टर्न इंडिया में बात किया। अब यहां पर बात हो रहा है वेस्टर्न इंडिया में, यानी एक मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन आपको बताना है वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया किस तरफ, ये वेस्टर्न इंडिया हो गया, ये ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ये साउदर्न इंडिया। ओके, फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं वेस्टर्न इंडिया में एक मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन बताना है। तो देखिए मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ठीक है, तो ये सब एरिया में फिलहाल हम लोग राजस्थान का ये वाला पार्ट में हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, और किसी भी एक, फॉर एग्जांपल एक छोटा स्क्वायर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन, तो यहां पे सिर्फ हम लोग मिलेट लिख देंगे। ओके, मिलेट पूरा लिखने जाएंगे बहुत गंदा सा लगेगा। ओके, नेक्स्ट, द लीडिंग सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो देखिए लीडिंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया में, तो वो है जामनगर, गुजरात में पड़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हम लोग एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हम लोग यहाँ पर एक सर्किल जस्ट इस तरह से करके हम लोग, ठीक है, कोई भी एक सिंबल देने का हम लोग ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस तरह से वी साइन का आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीडिंग पेट्रोकेमिकल सेंटर इन इंडिया, सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, 7, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है। अब उनमें से 8 में सबसे जो हाईएस्ट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है वह है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली यहां पर है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, जस्ट एक बॉक्स के जरिए इसको मार्क कर लेंगे, और यहां पे हम लोग एक सिंबल का यूज करेंगे, यहां पे हम लोग प्लस का यूज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब प्लस का यूज किया तो यहां पे लिख देंगे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। ओके,
ओके, अब देख लिया क्वेश्चन नंबर 8, द हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया। द हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया पूछा है ना, तो देखिए हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा होगा। देखिए हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में, ये रहा मुंबई, ठीक है। अब ये मुंबई में हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया, तो पोर्ट का मैंने सिंबल क्या बताया था, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, और उसके पर जस्ट एक वर्टिकल रेक्टेंगल बना के इसको अंदर में इस तरह से कलर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया एक पोर्ट का सिंबल, ठीक है। आई होप आपने पहले देखा होगा, ठीक है। इस तरह का एक सिंबल बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मुंबई में स्थित है, तो आप इसको मुंबई का करीब ही ड्रॉ करिएगा, हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ मेगा सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। एक ईस्टर्न इंडिया का एक मेगा सिटी का नाम बताना है, तो आप यहाँ पे एक कोलकाता ले सकते हो ना, वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पे एक कोलकाता आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो मेगा सिटी के लिए मैंने ये निशान लगभग आपको बताया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोलकाता लिखिएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर कोलकाता लिखा है, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर एक इंडेक्स जब हम लोग करेंगे ना, यहाँ पे इंडेक्स बहुत जरूरी है, ठीक है, मार्क्स उठाने के लिए। इंडेक्स जब आप बनाएंगे ना, तो यहाँ पर आप कोलकाता नहीं लिखेंगे, निशान आप देंगे ये वाला, लेकिन आप यहाँ पर कोलकाता नहीं लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप अ मेगा सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, अ मेगा सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। क्योंकि आप कोलकाता तो आप लिख रहे हो, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर का है, ठीक है। तो अच्छा है आप निशान यही दो, लेकिन नाम आप लिखो अ मेगा सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो अ मेगा सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। आप यहाँ पर मेगा सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे मेगा सिटी ऑफ मेगा सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया ही आप लिखें, ठीक है। और जहां जहां जैसा जैसा जो नाम है आप वही लिखें, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना है। तो देखिए ये साउथ में है, वो चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो मैं एयरपोर्ट का अगर मैं एक सिंबल देना चाहूं तो इस तरह से मैं एक सिंबल दे सकता हूं ना, जस्ट एक इस तरह से एक कर देना है और इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंबल रेडी, ठीक है। दोनों में फर्क है, ये देखिए ये सर्कल के अंदर है जबकि ये स्क्वायर शेप का अंदर है, ठीक है, स्क्वायर का अंदर है। तो आप यहां पे लिख सकते हो एरो करके वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ साउथ इंडिया, ओके, वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ साउथ इंडिया, ओके। मैप का प्लॉटिंग कर लेने के बाद, ठीक है, 10 जगह प्लॉटिंग कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। इंडेक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इंडेक्स आप बना लिए। अब देखिए जिस ऑर्डर में मेरा ये मतलब है कि जिस ऑर्डर में, जिस नंबर में ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिस ऑर्डर में ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप उसी ऑर्डर में इंडेक्स भी बनाइए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में क्या है, नीलगिरी माउंटेन, तो नीलगिरी माउंटेन में आपने यहां ड्रॉ किया है, उसका सिंबल क्या है, तो आप उसका सिंबल आपने कुछ इस तरह से रखा है ना, ठीक है। आपने जिस तरह का सिंबल रखा है आप उसी तरह का सिंबल दीजिए, ओके। इस तरह का मैंने सिंबल दिया और यहां पे मैं लिख लूंगा नीलगिरी माउंटेन। सब कुछ पेंसिल से काम होगा, ओके, नीलगिरी माउंटेन। अब थोड़ा साफ साफ आप लिखेंगे क्योंकि आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं, मैं तो आपको यहां बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, रिवर ताप्ती। रिवर ताप्ती आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है। आप उसका डायरेक्शन भी हल्का सा चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। ताप्ती आप लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में क्या है, रीजन रिसीविंग रेनफॉल ट्वाइस अ ईयर। ये यहाँ पे मैंने कोरोमंडल कोस्ट को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोरोमंडल कोस्ट को रिप्रेजेंट किया था, तो आप यहाँ पर इसी तरह का एक दे सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, उस तरह से आप नहीं करके आप जस्ट इस तरह का एक बॉक्स आप बना लिए और उसमें वही निशान दीजिएगा, जो निशान वहां पर है एकदम सेम निशान यहां पर देना है, वरना इंडेक्स का कोई मतलब नहीं है। यहां पर मैंने एकदम डॉट 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 दिया था, हल्का डॉट, यहां पे भी हल्का डॉट देके यहां पे मैं लिख सकता हूं रीजियन रिसीविंग रेनफॉल ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। रीजियन रिसीविंग रेनफॉल ट्वाइस अ ईयर, ओके।
और उसके बाद फोर्थ में हमारा क्या था, लेटराइटिक सोइल। लेटराइटिक सोइल मैंने कहा मार्क किया है, यहाँ मार्क किया है ना, लेटराइटिक सोइल, ध्यान से देखिए, लेटराइटिक सोइल, ठीक है, मेघालय के करीब। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक इस तरह का एक बॉक्स बनाकर मैंने क्या निशान दिया है, सर्कल सर्कल दिया ना, छोटा सर्कल, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रीजन ऑफ लेटराइटिक सॉइल इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, आप लिखोगे। उसी तरह से आप सब में एक एक बॉक्स बना बनाकर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेक्स्ट कहूं तो 1 मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, आप इसी तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने से क्या फायदा है कि आपको अलग अलग ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आप बॉक्स बना लिए। नंबर 5 में क्या था, 1 मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो मिलेट प्रोड्यूसिंग में मैंने किस तरह का निशान डाला है, छोटा स्क्वायर, छोटा छोटा स्क्वायर मैंने डाला है ना, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इतना कर दीजिए। और यहाँ पे बगल में जैसा आपका क्वेश्चन है वही चीज आप यहाँ पे लिख दिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। वो क्या करेगा, जस्ट वो आपका सिंबल देखेगा, यहाँ पर मैच करेगा, और आपको मैच करने के बाद वो जस्ट साइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने मिलेट का ये सिंबल देखा, और वो यहाँ पे इसने ये सिंबल देखा, बगल में आपका नाम तो लिखा हुआ है ये, और यहाँ पर भी आप नाम लिख दोगे, है ना, 1 मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। आपको जस्ट वो साइन करता जाएगा और आपको मार्क्स दे देगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा मैप पॉइंटिंग कैसे करना है माध्यमिक एग्जामिनेशन में। मैंने इस वीडियो में 2017 का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है मैप पॉइंटिंग का, और मैप पॉइंटिंग का मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 वीडियो ला सकूं। ये तो पहला ही वीडियो था, ठीक है। मिनिमम 4 से 5 वीडियो अगर मैं नहीं लाऊंगा तो मुझे नहीं लगता आपको उतना ज्यादा अच्छा से प्रैक्टिस हो पाएगा या समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा मैप पॉइंटिंग के ऊपर। और जो हमारा सिलेबस भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं उससे कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।